मेरा शौहर जिस भी जनाजे पर जाता, चुपके से कब्र में मोबाइल रख देता और अपने नंबर पर कॉल मिला देता। एक दिन उसने एक जवान औरत की कब्र में मोबाइल रखा और घर आकर कॉल सुनी तो आगे से एक मर्द की आवाज आई। शौहर हैरान होकर भागा भागा कब्र पर पहुंचा तो ये देखकर जान निकल गई। वहां तो मैंने अपने शौहर को आज भी फोन पर लोगों को ये कहते सुना कि रात को तुम लोगों को एक बहुत ही खास किस्म की चीज दिखाने वाला हूँ। तुम लोग मेरे अपने हो, इसलिए सिर्फ तुमको बता रहा हूँ। बड़ा ही रूपरवर माहौल होने वाला है। बहुत ही खास चीज है, रोज रोज नहीं मिलती। वक्त पर आ जाना। मुझे तो पहले समझ ही नहीं आया कि मेरा शोहर किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन जब भी हमारे मोहल्ले में कहीं आसपास किसी की फौतगी हो जाती तो उसी रात मेरा शोहर अपने दोस्तों और जानने वालों को इसी तरह फोन करके बुलाया करता था कि आज की रात तुम लोगों को एक मंजर दिखाऊंगा कि हैरान हो जाओगे, तुम सबका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उसके बाद मेरा शौहर मैयत के कामों में सबसे आगे आगे होता, बिना किसी मुआवजे के सारे काम बहुत खुशी से शौक से करता। मैयत को नहलाने से लेकर उसको दफनाने तक वो सबसे आगे होता था। यहाँ तक कि आखिर के काम जो कि बहुत मुख्तलिफ होते हैं वो भी करता। कफन दफन के काम भी मेरा शौहर करता। यहाँ तक कि कभी कभी वो तो कफन भी खुद खरीद लाता था, जो कि आजकल वैसे ही बहुत महंगा हो गया था कि आजकल तो मरना भी आसान नहीं है। सारा मोहल्ला मेरे शौहर की तारीफें करता था, कहता था कि बड़ा ही नेक इंसान है। जब भी किसी के यहाँ कोई गम होता है ये शख्स सबसे पहले पहुंच जाता है और काम ऐसे करता है गोया इसका कोई अपना ही दुनिया से चला गया हो। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। मैं किसी के घर चली जाती तो वहां पर सब मेरे शौहर की ही बात कर रहे होते कि तुम्हारे शौहर जैसा तो कोई भी नहीं है, बड़ी ही खुशकिस्मत हो, वो अपनी आखिरत संवार रहा है। और जो इंसान इतना अच्छा हो वो तो जाहिर है घर में भी बहुत ही अच्छा होगा। मैं चुपचाप लोगों की बातें सुनती रहती थी, क्योंकि मैं जानती थी मेरे शौहर के दो रूप थे। वो घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे एक दिन पता चल ही गया, क्योंकि मेरा शौहर किसी भी मैयत के पीछे ऐसे परेशान हो जाता है जैसे खुदा न खास्ता ये उसके घर की मैयत है। क्योंकि वो जब भी किसी मैयत के कब्र में उतारने लगता तो उसमें एक मोबाइल फोन रख देता था। और उसके साथ वो क्या करता था ये जानकर जान निकल गई। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरा शौहर भी हैरान रह गया और मैं भी, क्योंकि जिस कब्र में फोन रखाया था वो एक लड़की की कब्र थी जिसमें से उसको किसी की आवाज़ सुनाई दी थी। और वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरा नाम नजमा है। मैं एक सीधी सादी मुनासिब शक्ल सूरत की लड़की थी। जब मेरी शादी मेरे शौहर से हुई, अब मेरी शादी को 15 साल हो चुके थे और मेरे 4 बच्चे भी थे। जिंदगी ठीक गुजर रही थी, पर मेरा शौहर भी अजीब तरह का इंसान था। यूं तो उसकी करियाने की दुकान थी, इसलिए उसे सारा मोहल्ला जानता था। लेकिन उसके अलावा उसे पैसे कमाने का बहुत शौक था, लेकिन बहुत ही आसान और छोटे तरीके से। वो इस बात को बहुत मशहूर था कि जब भी मोहल्ले में कोई मरता तो वो सबसे आगे आगे होता था। लेकिन अगर वो इतना ही अच्छा इंसान था तो फिर घर में उसके तौर तरीके इतने बुरे क्यों थे। वह बिला वजह बच्चों को मारता, जरा सी गलती हो जाती तो मेरे खानदान को बुरा भला कहना शुरू कर देता, हाथ उठाने में देर नहीं करता था, अपनी जिम्मेदारियों को संजीदा नहीं लेता था। दुकान कराने की थी, वरना ये इतना लापरवाह था कि हम भूख से मर जाते। किराने की दुकान पर मुलाजिम को पिटाकर खुद जाने कहाँ गायब हो जाता। और जब भी मोहल्ले में कोई फौत हो जाता तो रात के टाइम उसने एक महफिल लगाई होती थी। वो महफिल में अपनी बैठक में लगाया करता था और मुझे सिर्फ इतनी इजाज़त होती थी कि मैं चाय बनाकर वहाँ पर पहुँचाती रहूँ। सारी सारी रात वहाँ लोग बैठे रहते थे और मुझे बार बार चाय बनाने को कहता रहता था। लेकिन इसके बाद सुबह उसके पास बहुत सारे पैसे भी होते थे। कभी इस कमरे से रोने की आवाज़ें आती थी तो कभी हंसने की। एक दिन तो ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले में कोई फौतगी हुई और रात मेरा शौहर अपनी बैठक में दोस्तों को लेकर बैठा था। वहां पर अजीब और गरीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी। जब मेरे कानों ने सुना, एक शख्स बोला, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, और वहां पर ही बेहोश हो गया। उसे दिल का दौरा पड़ गया था। थोड़ी देर बाद ही शख्स वहां से 4 बंदे उठाकर लाए। उसे दिल का दौरा पड़ गया था, वहीं से उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी जान बच गई। पर मैं परेशान हो गई कि अब तो सारे मोहल्ले वाले कहेंगे
कि हमने ही कुछ किया है, कि हमारे घर से उसे ऐसी हालत में निकला था। लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा और फिर से महफिल चलने लगी। जब मोहल्ले में कोई मर जाता था, मेरा शोहर बहुत खुश होता था, कहता था आज तो दिहाड़ी लगेगी। मेरा बड़ा बेटा 13 साल का था। उसको एक दिन मैंने बैठक में छुपा दिया और कहा कि जो कोई भी बात वहां पर चले तो सारी बातें मुझे आकर बताना। मेरा बेटा वैसे भी बहुत समझदार था और घर के हालात देखकर वक्त से पहले ही समझदार हो गया था कि उसका बाप उसकी माँ को रोज रोज मारता रहता था और घर के हालात भी अच्छे नहीं चल रहे थे। जब तक महफिल खत्म नहीं हुई, सारी रात मेरा बेटा बैठक में छुपा रहा, क्योंकि सुबह से पहले तो वह निकल ही नहीं सकता था। सुबह उसने मुझे सारी बात बताई, जिसको सुनकर मैं हैरान रह गई। दरअसल होता ये था कि जब भी मोहल्ले में कोई शख्स मरता तो मेरा शोहर उसे दफनाने तक, उसके आखिरी काम करवाने तक इसीलिए साथ रहता था, ताकि वो उसकी कब्र में एक मोबाइल फोन रख सके। मेरा शोहर मरने वाले की कब्र में मोबाइल फोन रख के उसे अपने नंबर पर कॉल मिला देता था और फोन भी ऐसा रखता था कि जिसकी बैटरी बहुत ज्यादा चलती हो, और बाद में जाकर वो फोन निकाल लेता था, फिर कॉल कर लेता था और फिर अपने सारे दोस्तों को बुला लेता था कि आज तुम लोगों को मैं सुनाऊंगा कि कब्र में क्या होता है, कब्र का मंजर कैसा होता है। मेरे बेटे ने बताया कि लोगों को बुलाकर उनको इस्लामी बातें बताता और कब्र से आने वाली आवाजें सुनाता। कब्र से कोई खास आवाज तो ना आती थी, लेकिन शायद मिट्टी गिरने से या फोन हिलने से कुछ आवाजें आती थी और लोग उस पर भी अफसोस कर उठते थे। फिर अजीब किस्म के बयानात लगा लेता था, जिससे लोगों को ये एहसास होता कि वो बड़े गुनाहगार हैं। उस दिन जो शख्स हमारी बैठक में बेहोश हुआ था, दरअसल वो अपने गुनाहों पर बुरी तरह रो रहा था। इतना दिल से रोया और इतनी बुरी तरह रोया कि उसको हार्ट अटैक आ गया। जाते हुए वो लोग हदिया के तौर पर मेरे शोहर को कुछ पैसे दे जाते थे, कहते थे कि आपकी महफिल में बैठकर हमारा ईमान ताज़ा हो गया। हमें ये पता चल गया कि इंसान ने एक दिन मरना भी होता है और मौत वह हक है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अपने बेटे से ये सारी बातें सुनकर मैं तो सर पकड़कर बैठ गई कि अच्छी भली जिंदगी जा रही है, किराने की दुकान है, 3 वक्त की रोटी पूरी हो रही है, बच्चे पढ़ते हैं, फिर मेरे शोहर को किसी किस्म की हरकतें करने की पड़ी हुई है। क्यों, इसको तजस्सुस है इन सारी चीज़ों को जानने का। मैंने अपने शोहर के सामने कभी कोई बात ना की थी। सच कहूँ तो मैं उससे डरती थी, बहुत ही डरती थी, क्योंकि हर दूसरी बात पर वो हाथ उठा लेता था। लेकिन आज मैंने सोच लिया कि उससे बात करूंगी। वो खाना खा रहा था जब मैंने उससे कहा कि बैठक के अंदर क्या होता है और उस दिन वो शख्स क्यों बेहोश हुआ था, तो कहने लगा कि जो बैठक में होता है बहुत ही नेक काम होता है, अल्लाह का बड़ा करम होता है, तुम क्यों पूछ रही हो। फिर मैंने उसको सारी बात बता दी। उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने बेटे से मेरी जासूसी करवा रही थी। तो मैंने कहा मुझे भी जानना था कि आजकल क्या हो रहा है। कल एक शख्स को हार्ट अटैक हुआ था, कल कोई मर जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी किस पर पड़ेगी। आपको नहीं पता कि इस तरह के कामों में पहले भी कुछ लोग मर चुके हैं। लोग ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं और फिर उनका दिल बैठ जाता है। आपको किस किस्म के काम कर रहे हैं, इन काम को करने से आपको क्या मिल जाएगा। लोगों की कब्र में मोबाइल रखना और आवाज़ें सुनने की कोशिश करना और बाद में वो मोबाइल निकाल लेना, इस हद तक अजीब बात है। या आपके बच्चों को पता चल जाए कि उनका बाप ये सब करता है तो आपके बारे में क्या सोचेंगे। मेरे शोहर ने जिंदगी में पहली बार चुपचाप मेरी इतनी सारी बातें सुन ली और फिर मुझे बातें सुनाने लगा कि तुम्हें क्या पता था, तुम तो हो ही बेदीन, तुम्हारा खानदान भी ऐसा था। तुम्हारे बाप को मैंने आज तक मस्जिद जाते नहीं देखा। तुम्हारी माँ घर में बैठ के ड्रामे देखती थी। तुम्हें क्या पता। इन सब बातों का चुपचाप अपने काम से काम रखो, और अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती, अपने शोहर की जासूसी करवाती है, बेवकूफ़ औरत। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने गुस्सा पी लिया और अपने शोहर को कहा अगली दफा इस तरह कुछ हो तो मुझे भी दिखाना, मैं देखना चाहती हूँ। तुम सच कहते हो, मैं वाकई बेदीन हूँ, तो तुम मुझे भी बताओ, मुझे भी समझाओ, ताकि मुझे भी अंदाजा हो जाए। मेरे शोहर ने पहली दफा मेरी तारीफ की और कहा कि जरूर जब भी कुछ ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा, बस दुआ करो
कि जल्दी मोहल्ले में कोई मैयत आ जाए। मैं तो दिल पर हाथ रख लिया, तौबा तौबा, किसी के मरने की दुआ मैं क्यों करूं। लेकिन हमेशा रिला दिया कि हाँ ठीक है। एक दिन ऐसे ही मोहल्ले में एक पुरान पानी में चल गई, तो वहां पर मुझे कुछ अजीबोगरीब किस्म की बातें हो रही थी कि आजकल की लड़कियां बड़ी तेज हो गई हैं। हमारे मोहल्ले की लड़की कल किसी के साथ भाग गई है। सारे यही बातें कर रहे थे। वहां औरतें भी आई हुई थी। कहने को तो कुरान खानी थी, लेकिन औरतें इधर उधर की बातों में मसरूफ थी कि हमारे मोहल्ले में इस तरह की कोई खबर कभी नहीं आती। ये तो शरीफों का मोहल्ला था, लेकिन देख लो अब हो गया। ये सारा कुछ मोबाइल और फेसबुक का किया धरा है। अच्छी भली पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, और पता नहीं किस बेरोजगार इंसान के साथ अपने घर वालों का मुंह काला करवा कर भाग गई है। बाप बेचारा इतना रो रहा था, और माँ ने जैसे ही कुछ बोल ही नहीं रही थी। अब खैर बोलेगी भी क्या। मैं सोचने लगी कि वाकई आजकल तो जमाना बड़ा खराब है। मेरे बेटे थे और बेटी सबसे छोटी थी। इसी कुरान खानी में एक लड़की मोबाइल पर बातें कर रही थी। मैं उस लड़की को इसलिए देख रही थी क्योंकि वह बहुत ही प्यारी थी। उसके लंबे लंबे बाल थे। तब किसी ने कहा कि इसको ही देख लो, फोन पर हंस कर बातें कर रही है। तुम्हें क्या लगता है कि ये किससे बातें कर रही होगी? अपने माँ बाप से तो नहीं बात कर रही। इतना मुस्कुरा मुस्कुरा कर कौन माँ बाप से बातें करता है, और वो भी फोन पर। अभी इन्हीं के घर से तो आई होगी। मैंने उस औरत को कहा कि किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। जो भी कुछ करता है उसका हिसाब उसने खुद ही देना है, इसलिए किसी पर तहमत लगाना ना तो वैसे भी बहुत बड़ा गुनाह है। बाकी औरतों ने भी मेरा साथ दिया, लेकिन एक हफ्ते के बाद मोहल्ले में एक ऐसी खबर सुनी कि मैं भी हैरान रह गई, और मुझे दुख भी बहुत हुआ। इस लड़की का मैं साथ दे रही थी, जो मुझे बहुत ही प्यारी और चुलबुली सी लग रही थी। उसी लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। वो बेहिस्सू हरकत पड़ी थी, और उसके घर में कोई भी नहीं था सिवाय उसकी एक खाला के। उसके माँ बाप बैरून मुल्क होते थे, रास्ते में थी, और उनके आने से पहले ही तदफीन करनी पड़ी। मेरे शोहर को पता चल गया कि मोहल्ले में फिर से मैयत है। मेरा शोहर तो भाग कर आया। इस दफा जनाजा औरत का था, इसलिए उसने उसने सिर्फ दफनाने का काम ही किया था। लेकिन औरत की मैयत पर काफी मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि औरत की मैयत को गैर महरम हाथ पे नहीं लगा सकते। लेकिन वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि उनसे उसकी महफिल लगती थी, और महफिल से उसे 1000 रुपये मिलते थे। तो वो अपनी दिहाड़ी कैसे खराब करता। इसलिए किसी तरह आगे पीछे होकर काम कर ही लिया, और अपना मोबाइल कवर के अंदर रख लिया। शोहर आया तो महफिल सजाने की तैयारी कर रहा था, बैठक में चीजें रख रहा था। मैंने कहा, आज मुझे भी सुनने दो कि वहां पर क्या हुआ है, क्योंकि जिस लड़की की मौत हुई बड़ी प्यारी थी। मेरे शोहर ने कहा, तुम उसे जानती थी? मैंने कहा, जानती तो नहीं थी, पर उस बेचारी को देखा था। अच्छी बच्ची थी, जवान लड़की थी, जवान जहान थी। अभी उम्र ही क्या थी। अभी तक दिल दुख रहा है मेरा, आज मुझे भी सुनने दो। मेरे शोहर ने कहा, तुम बैठक से साइड वाली खिड़की में बैठ जाना, और तुम्हें वहां से सारी बातें सुनाई देंगी। और बस देखते हैं कि क्या होता है। शाम के टाइम ही जनाजा पढ़ाया गया था। 10 मिनट लोगों को इकट्ठा करने में लग गए। आज ज्यादा लोग नहीं आए थे, बहुत थोड़े लोग आए थे, क्योंकि ये किसी औरत की मैयत थी, और लोग इसको जानते भी नहीं थे। वरना तो ऐसा होता कि कोई मोहल्ले में मर्द वगैरह मरता तो लोग उसे जानते थे, इसीलिए उसके लिए दुआ करने और उसकी बातें करने के लिए आ जाते थे कि बड़ा नेक इंसान था, हम उसे जानते थे, हमारी उसे बात हुई थी, सलाम दुआ होती रहती थी, मस्जिद में आया करता था। औरत को तो कोई भी नहीं जानता था, वो भी लड़की, इसलिए बहुत कम लोग आए थे। उसमें से भी कुछ वापस चले गए थे। फिर जब काफी देर तक कोई आवाज या किसी की हलचल की भी आवाज ना आई, तो जो लोग आए थे वो भी चले गए। मेरा शोर तो गुस्सा ही हो गया, और उसने फोन एक साइड पर रख दिया। मैं बैठक में आ गई, और मैंने कहा, क्या हो गया? अगर ऐसा हो रहा है तो अब क्या कर सकते हैं? कहने लगा, काश कोई मर्द ही मर जाता तो दिहाड़ी बन जाती। मैंने शोहर को हैरान होकर देखा, तुम ये सब पैसों के लिए करते हो? तो कहने लगा, नहीं पैसों के लिए नहीं, पैसे भी अगर पैसों के लिए करूँगा तो क्या मुश्किल है। लोग कफन के भी पैसे लेते हैं, लोग कुरान पढ़ाने के भी तो पैसे लेते हैं, तो फिर क्या हो गया अगर मैंने पैसे लिए? तो मैं तबलीग ही कर रहा हूँ ना। मैंने अपने शोहर को कहा कि ये तबलीग नहीं है जो तुम कर रहे हो,
बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती। खबरों की बेहुरमती करते हो। लोगों को तो यही कहते हो कि फोन बीच में रख दिया था, दोबारा नहीं निकाला, लेकिन बाद में जाके फोन निकालते भी हो। तो ये कोई अच्छी हरकत है? हम लोग आपस में लड़ रहे थे कि अचानक वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि हमारे हाथ पांव कांपना शुरू हो गए और हम दोनों ने एक दूसरे को हैरान होकर देखा। मैं तो चीखी उठी क्योंकि वहाँ पर जब हम दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे थे तो फोन में से अचानक कोई आवाज आई। मेरे शोहर ने गुस्से से एक तरफ को रख दिया था, लेकिन उसने कान नहीं काटी थी क्योंकि शायद उसे आदत ही नहीं थी कान काटने की। वो 4 घंटे तक भी इंतजार करता था। वो इस मामले में बहुत साबिती कदम था। फोन में से आवाज आई थी, जल्दी करो, कोई देख न ले। इसके बाद किसी हलचल की आवाजें आने लगी, जैसे कोई मिट्टी उठाकर या तो फेंक रहा है या कोई पत्थर तोड़ रहा है। यानी अजीब किस्म की आवाजें थी। फिर एक लड़की की आवाज आई जो ये कह रही थी कि निकालो निकालो मुझे यहाँ से। और फिर एक मर्द की आवाज आई जो गुस्से में था, तुम जैसी पागल मैंने आज तक नहीं देखी, जल्दी जल्दी बाहर आओ। ये बात सुनकर तो हम लोग हैरान रह गए। मेरे शोहर ने आओ देखा न ताव देखा, हाथ में टार्च लिए फौरन उस कब्र की तरफ भाग खड़ा हुआ। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। अपने बड़े बेटे को इतना था कि बाकी बच्चों का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं। कब्रिस्तान ज्यादा दूर नहीं था। ये मोहल्ला छोटा सा कब्रिस्तान मोहल्ला के बीचों बीच था। हम बहुत जल्दी जल्दी वहां पहुंच गए, लेकिन हमें कब्र तलाश करने में 2-3 मिनट और लग गए। अंधेरा होने की वजह से मुश्किल हुई थी। मेरे शोर को पता था, वो आगे आगे था, मैं पीछे पीछे। उसको तो ये भी पता नहीं था कि मैं भी वहां पर आ गई हूँ, क्योंकि वो इतनी तेजी से भाग रहा था। फिर जो सामने का मंजर मैंने देखा तो मैं हैरान और परेशान रह गई। वहां पर एक लड़का लड़की का हाथ थामे कब्र के पास खड़ा था, और ये वही लड़की थी जिसको मैंने कुरान खानी में देखा था। मेरा शोहर तो उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन मैं समझ गई थी। वो हमें देखकर भागने लगे। मेरे शोहर ने उनको रोक लिया, रुक जाओ तुम दोनों, नहीं तो अभी पुलिस को बुला लूंगा। वो फिर से भागने लगे। मैंने उस लड़की को आवाज देके रोका। मैंने कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारी माँ कितनी बुरी तरह रो रही थी। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए बैरून मुल्क से आया है। वो सब कितने परेशान थे, और तुम यहाँ पर जिंदा खड़ी हो। फिर तुमने ये सब क्यों किया? मेरा शोर अब खामोश हो गया, क्योंकि वो समझ रहा था कि एक औरत से नहीं बात कर सकती थी। उसके साथ जो लड़का खड़ा था उसको तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरा शोहर उसे जानता था। शोहर ने मेरे कान में बताया, ये तो हमीद कसाई का बेटा है, बड़ा ही बदनाम लड़का है। इसका पहले एक रिश्ता खराब हो चुका है और सारा मोहल्ला इसको बुरा समझता है कि ये आवारा है। मैंने अपने शोहर को कहा कि अभी इसके माँ बाप को बुला कर लाएं, तो वो लड़की रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई, कहने लगी, मैं इस लड़के से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा, लेकिन एक को ये हमारी जात का नहीं है। ऊपर से इसका पहले कहीं रिश्ता खराब हो चुका है। इसलिए जब मैंने अपने माँ बाप से बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मेरे माँ बाप बैरून मुल्क रहते थे, लेकिन मैं अपनी खाला के साथ रहती थी और मेरे माँ बाप को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। वो मुझे अकेला छोड़कर खुद पैसे कमाने में लगे थे। इसी तन्हाई का शिकार होकर मैंने इस लड़के से दोस्ती कर ली, जो मोहब्बत में बदल गई। हमारी मोहब्बत सच्ची है, हमें तो शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप कभी ये बात ना मानते। मेरी खाला ने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि यही एक तरीका है, नहीं तो जहाँ भी जाओगी एक धड़का दिल को लगा रहेगा कि माँ बाप तुम्हें कहीं ना कहीं तलाश कर ही लेंगे। उस लड़की को देखा, मैंने कहा, इसकी मोहब्बत में इतनी पागल हो के अपने माँ बाप को जवान औलाद की मौत का गम देने के लिए राजी हो गई। वो तो यही समझ रहे होंगे ना तुम मर गई हो। ये लड़का यहीं पर मौजूद था, इसने मुझे फौरन निकाला, और अब हम पीछे के रास्ते से ये शहर छोड़कर भागने वाले थे। हमने सारा प्लान बना रखा था। वैसे तो मेरा कोई हक नहीं बनता था, लेकिन मैंने उस लड़की के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो लड़का भी कुछ न बोला और मेरा शोहर भी चुप खड़ा था। मैंने कहा कि इतनी दीवानगी भी अच्छी नहीं होती। मैंने अपने शोहर से कहा कि अब इनका क्या करना चाहिए, तो मेरे शोहर ने कहा, करना क्या है, इनके माँ बाप को बता देते हैं,
वही इनको ठीक करेंगे। वो लोग माफिया मांग रहे थे, पर हम लोगों ने कहा कि तुम लोगों ने ना सिर्फ माशरे के कानून को तोड़ा है, बल्कि कब्र की बेरुखी की है और इतना बड़ा जुल्म अपने माँ बाप के साथ किया। हम तुम लोगों को भी माफ नहीं कर सकते। हम उन लोगों के घर पहुंचे जिनकी ये बेटी थी। मेरे शोहर का कहना था कि पहले तुम अंदर दाखिल हो और मैं उनको जाके आराम से सारी बात समझाऊं। अभी तो उन्होंने अपनी बेटी को दफनाया था, फिर वो ये सब देखकर कहीं ज्यादा ही परेशान ना हो जाए। मैं ही अंदर गई और मैंने उसको सारी बात बता दी। माँ का तो दिल पसीज गया और बोली, कहाँ है मेरी बेटी? लेकिन बाप बिल्कुल खामोश हो गया। खैर उनकी बेटी को उनके हवाले कर दिया। बाप का कहना था कि ये मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मौत को मजाक बनाया। ये मेरी बेटी नहीं है, लेकिन इस लड़की को सड़क पर नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए घर में रख लिया। लड़के को भी उसके घर छोड़कर वापसी पर मैं और मेरा शोहर अपने घर आ रहे थे। इस सिलसिले में बहुत रात हो गई थी। मैंने अपने शोहर का हाथ थामकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। मैंने कहा, आज तुम्हारी वजह से एक लड़की अपने माँ बाप की इज्जत खराब करने से बच गई है और एक माँ को उसकी बच्ची वापस मिल गई, जिसको उसने मरा हुआ समझकर उसका शोक भी मना लिया था। तुम जो भी करते थे वो अपनी जगह, लेकिन आज तुम्हारी वजह से किसी का घर बच गया। मुझे तुम पर फख्र है कि तुम मेरे शोहर हो। शोहर ने कहा, मैं भी कुछ अच्छे काम नहीं करता, आज के बाद नहीं करूँगा, लेकिन आज वाकई मुझे इस बात की खुशी है कि इसकी वजह से हम कोई अच्छा काम करने में कामयाब हो गए। वो लोग कितनी दुआएं दे रहे थे और यही दुआएं हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। और मैं तो ये सब इसलिए करता था कि घर में कोई अच्छी चीज़ ला सकूं। सिर्फ 3 वक्त की रोटी पूरी करना सब कुछ नहीं होता। बच्चे बड़े हो रहे हैं। मैंने अपने शोहर से कहा, बस करें, मैं उसके साथ हूँ। जाते जाते हमने उस खबर को दोबारा से बंद कर दिया ताकि ये बात कम से कम लोगों को पता चले। कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली सच्ची कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।